साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्रिमिनल ट्रेसपास की, जिसे हिंदी में आपराधिक अत्याचार कहा जाता है। कोई एक लड़का है, किसी चारदीवारी को कूद करके किसी कमरे में प्रवेश करता है और वह एक लड़की को लव लेटर देता है। क्या उसने कोई अपराध किया? अगर उस पत्र को देख करके लड़की क्रोधित हो जाती है, अपमानित हो जाती है, क्षुब्ध हो जाती है, तो निश्चित रूप से उस लड़के ने क्रिमिनल ट्रेसपास किया है, अपराध किया है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि अगर किसी की संपत्ति में कोई घुस रहा है और वह अपराध नहीं कर रहा है, उसका इंटेंशन अपराध करने का नहीं है, तो यह क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं होगा, यह सिविल ट्रेसपास कहलाएगा। दीवानी में इसका मुकदमा चलेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रिमिनल ट्रेसपास है क्या। जैसे किसी की संपत्ति है, किसी के कब्जे में कोई संपत्ति है और उस कब्जे की संपत्ति में कोई अवैध रूप से प्रवेश करता है और उसका आशय क्राइम करना है, तो वह क्रिमिनल ट्रेसपास कहा जाएगा। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि वह घुसता तो है वैध रूप से, लेकिन वहाँ पर वह जमा रहता है, वहाँ पर जो है कायम रहता है, तो भी वह क्रिमिनल ट्रेसपास है। इसे एक उदाहरण से हम समझते हैं। ये एक मित्र है, अपने बी को जो है मित्र को उसने कहा कि आइए हमारे घर एक इनविटेशन, एक कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम में वह बुला लेता है। कार्यक्रम उसका 8 बजे रात्रि से शुरू होता है 12 बजे तक के लिए। जब भी उसके घर पर आता है तो वह उसका स्वागत करता है, ये स्वागत करता है, कहता है आइए अंदर आइए, लेकिन 12 बजे तक ही कार्यक्रम है और भी वहाँ से जाता नहीं है। तो यहाँ पर वह एक प्रकार से ट्रेसपास कर रहा है। अगर वह क्राइम कर देता है तो क्रिमिनल ट्रेसपास हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही आवश्यक यह है कि किसी व्यक्ति का क्राइम करने का आशय हो और उसकी संपत्ति में, किसी की संपत्ति में वह घुसे, तब क्रिमिनल ट्रेसपास होता है। अगर उसका आशय नहीं है क्राइम करने का तो वह क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं कहलाएगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक शिकारी है, गांव का एक व्यक्ति है। वह व्यक्ति एक सूअर को मारने के लिए बंदूक से उसको दौड़ा लेता है। दौड़ते दौड़ते वह किसी दूसरे गांव में चला जाता है, जहां पर एक चारदीवारी जो है बनी रहती है। उसी चारदीवारी के अंदर वह सूअर जो है घुस जाती है। व्यक्ति भी उसको जो है दौड़ाते दौड़ाते उसके अंदर घुस जाता है। अब जो उस संपत्ति का मालिक है, उसने उस व्यक्ति के ऊपर जो क्रिमिनल ट्रेसपास का मुकदमा दायर कर दिया। तो अदालत ने उसको यह कहा कि क्योंकि उस व्यक्ति का इंटेंशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था, वह सूअर को मारने के लिए दौड़ा रहा था उसको, और दौड़ते दौड़ते वह अकस्मात जो है वहाँ पर पहुँच गया। उसका कोई इरादा ऐसा नहीं था कि चारदीवारी के अंदर घुस करके जो है कोई क्राइम करे। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 441 में क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो उसमें ट्रेसपास के बारे में बताया गया कि ट्रेसपास है क्या। तो जिसमें हमने 2-3 चीज़ें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझा कि किसी व्यक्ति का आशय होना चाहिए क्राइम करने का, और उसके बाद वह उस क्षेत्र में घुसे जहां पर उसको घुसने के लिए जो है मना किया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 में ट्रेसपास को परिभाषित किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के कब्जे की संपत्ति में इस आशय के साथ घुसता है कि उसे कोई न कोई क्राइम करना है, तब यहाँ पर वह क्रिमिनल ट्रेसपास हो जाता है। तो आईपीसी की धारा 441 में इसे समझाया गया है। अब हम 442 समझते हैं कि 442 में क्या बताया गया है। आईपीसी की धारा 442 में बताया गया है आपराधिक गृह भेदन, जिसे हाउस ट्रेसपास कहा जाता है। किसी के घर को भेद करके कोई व्यक्ति जो है अंदर पहुंच जाए। अब घर को जो है इस तरीके से जो है आप सिर्फ समझिए कि जहां पर हम लोग रहते हैं सिर्फ वही नहीं है। आईपीसी की धारा 442 में बताया गया है कि कोई तंबू है, सब लोग जो है घर में ही नहीं रहते हैं, कुछ लोग तंबू बनाकर भी रहते हैं, तो वह भी बताया गया है कि अगर कोई उसमें घुसता है अपराध करने के लिए तो वह भी क्रिमिनल हाउस ट्रेसपास जो है माना जाएगा। या फिर कोई जहाज है जहाँ पर, क्योंकि बड़े बड़े जहाज रहते हैं जहाँ पर लोग जो है कई दिनों तक रहते हैं, तो वो भी माना जाता है। साथ ही साथ मंदिर या मस्जिद भी उसकी श्रेणी में आता है। अगर कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है, वर्शिप कर रहा है, वहाँ पर जा करके जो है भगवान की प्रार्थना कर रहा है, ऐसे हालात में कोई व्यक्ति जा करके वहाँ पर उसको डिस्टर्ब करे, कोई क्राइम करे, तो वह भी क्रिमिनल हाउस ट्रेसपास के अंतर्गत ही आता है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आईपीसी की धारा 443 की तरफ। आईपीसी की धारा 443 प्रच्छन्न गृह अत्याचार के बारे में बताती है। आपने अगर अर्थशास्त्र पढ़ा हो तो जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, जिसे छुपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है, उसी प्रकार से प्रच्छन्न का अर्थ यहाँ पर छुपना होता है। किसी के घर में छुप जाना, वह मालिक जो व्यक्ति छुप रहा है घर में,
उसे पता है कि उसका जो मालिक है, जिसके कब्जे में उसका घर है, वो उसको घुसने नहीं देगा और वह चुपके से जाकर उस घर में जो है घुस जाता है। तो इसे जो है प्रच्छन्न गृह अत्याचार कहा जाता है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास कहा जाता है। आईपीसी की धारा 444 बताती है कि रात्रि प्रच्छन्न गृह अत्याचार के बारे में। अगर रात्रि के समय में अर्थात सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के ठीक पहले कोई व्यक्ति किसी के घर में इस प्रकार से घुस जाता है कि वहाँ पर छुप जाता है और उसके मालिक को पता ही नहीं है, तो यह भी क्रिमिनल हाउस ट्रेसपास के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद हम आईपीसी की धारा 445 की तरफ चलते हैं, जिसे गृह भेदन कहा जाता है। कोई व्यक्ति, गृह भेदन का मतलब ये नहीं होता है कि किसी के घर को भेद देना, या जो है कभी कभी देखिए चोरी की घटनाएं होती है तो सेंध खोद दिया जाता है, जो है घर के पीछे से चोर क्या करते हैं कि रास्ता जो है बना लेते हैं, ईंटों को जो है निकाल करके थोड़ी देर में रास्ता बना उस अंदर से चले जाते हैं। लेकिन इसमें 445 में जो परिभाषित किया गया है उसका अर्थ सिर्फ जो है गृह भेदन से यही नहीं है। कोई व्यक्ति अगर कुंडी तोड़कर भी जाता है, ताले को जो है तोड़कर जाता है अंदर, या कहीं पर चाबी रखी गई है और वह व्यक्ति जा रहा है जो अंदर घुसना चाह रहा है, उस चाबी को निकाल करके उस खोल करके अंदर जा रहा है, तब भी वह गृह भेदन की ही श्रेणी में वह आता है। अब इसकी अगली धारा 446 की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसे कहा जाता है रात्रि गृह भेदन। अर्थात सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले अगर कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में जो संपत्ति है उसमें घुसने की कोशिश करता है या घुस जाता है और रात्रि के समय ऐसा करता है, तो यह भी आईपीसी की धारा 446 में अपराध बताया गया है।